Orbibus nostris clama, Christus lux eterna est, in omni corpore persona। प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, लूका का आज का सुसमाचार हमें एक कठोर सत्य के साथ पुकारता है। यीशु उन लोगों पर धिक्कार कहते हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके संदेश को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन को सताते हैं। पहले तो ये शब्द केवल प्राचीन फरीसियों को संबोधित प्रतीत होते हैं, फिर भी ये सदियों से गूंजते हुए आज हम तक पहुंच रहे हैं। हम कितनी बार विश्वास के स्मारक बनाते हैं, सुंदर और श्रद्धा से भरे, लेकिन बेजान। हम कितनी बार उन लोगों के लिए दया और न्याय की उपेक्षा करते हैं जिन्हें अभी प्रेम की आवश्यकता है। ईश्वर करे कि आत्मा हमारे हृदयों को इस भविष्य सूचक वचन को साहस और परिवर्तन के साथ ग्रहण करने के लिए खोले। शास्त्री और फरीसी धार्मिक अभिजात वर्ग थे, परंपरा के रक्षक, व्यवस्था के व्याख्याकार। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के लिए स्मारक बनवाए और धर्म के बाहरी आवरण को चमकाया, लेकिन अंदर से उनके हृदय ठंडे पड़ गए थे। विश्वास एक प्रदर्शन बन गया। करुणा का स्थान अनुष्ठान ने ले लिया। सेवा का स्थान प्रतिष्ठा ने ले लिया। लूका हमें दिखाता है कि यीशु के शब्द क्रोध नहीं बल्कि हृदय विदारक हैं। पीढ़ियों से परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं यशायाह, यिर्मयाह, एलियाह को भेजा, जिन्होंने सत्ता के सामने सत्य बोला, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया। फिर भी उनमें से प्रत्येक को अस्वीकार कर दिया गया। उनकी आवाजें दबा दी गईं। उनकी कब्रों का सम्मान केवल मृत्यु के बाद ही किया गया। यीशु पाखंड के इस स्वरूप को उजागर करते हैं और अपने श्रोताओं को पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। यीशु के विपत्तियां तीन तीखे सत्यों को उजागर करती हैं। पहला, अन्याय में सहभागिता। आज गरीबों की उपेक्षा करते हुए भविष्यद्वक्ताओं के लिए कब्रें बनाना उन लोगों के पापों में भागीदार होना है जिन्होंने उन्हें अस्वीकार किया। दूसरा, दिखावटी धर्मपरायणता। अपने होठों और अपनी वास्तुकला से विश्वास का सम्मान करना आसान है, लेकिन प्रेम की उसकी मांगों को पूरा करना कठिन है। एक चमकदार स्मारक सुंदरता से चमक सकता है, फिर भी दया से अछूते हृदय के खालीपन को छिपा सकता है। तीसरा, वर्तमान निष्ठा। सच्चा धर्म वह नहीं है जो हम बनाते हैं, बल्कि वह है जो हम बनते हैं। संत जॉन क्राइसोस्टोम ने स्पष्ट रूप से कहा, पवित्रता की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्मों से इसकी शक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, कभी कभी यहाँ तक कि आस्था में भी प्रतिस्पर्धा आ जाती है। हम अपनी भक्ति का आकलन इस बात से करने लगते हैं कि हम क्या बनाते हैं, ऊंचे चर्च, भव्य तीर्थस्थल, महंगी जयंतियां। मुझे याद है कि मैं एक बार एक नवनिर्मित पल्ली में गया था। गिरिजाघर शानदार था, संगमरमर का फर्श, ऊंची मीनारें। लेकिन जब मैंने समर्पण पट्टिका को गौर से देखा तो मुझे कुछ कमी महसूस हुई। बिशप का नाम वहां नहीं था। उन्होंने इसे पवित्र नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां संघर्ष हुआ था। पास में एक मुस्लिम मस्जिद थी और पल्लीवासियों ने तय किया कि उनका चर्च मुस्लिम मस्जिद से ऊंचा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने चर्च की ऊंचाई मुस्लिम मस्जिद की मीनार से ऊंची बना दी। बिशप ने उनसे रुकने की विनती की, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे और इसलिए चुपचाप उन्होंने पवित्रीकरण में भाग न लेने का फैसला किया। एक और श्रद्धालु व्यक्ति ने एक बार मुझे लगभग गर्व से बताया कि एक पल्ली ने अपने नए चर्च भवन पर 45 या 50 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर उन्होंने कहा, हमारे पल्ली ने तो इससे भी ज्यादा, करीब 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए। और मैंने मन ही मन सोचा, यह मसीह से प्रतिस्पर्धा नहीं है। आस्था की असली चुनौती बड़ा निर्माण नहीं बल्कि गहरा निर्माण है, निष्ठा में गहराई, दान में गहराई, न्याय में गहराई। मैंने जयंती समारोह,
भोज वर्षगांठ देखे हैं, कृतज्ञता के खूबसूरत पल, लेकिन कभी कभी ये फिजूल खर्ची से भरे होते हैं जो सादगी और दया के सुसमाचार से कोसों दूर लगते हैं। यीशु आज हमें चेतावनी देते हैं, अगर पैगंबरों की कब्रों का सम्मान पाखंड और उपेक्षा को छुपाता है तो यह खोखला है। हमारा विश्वास तब बेजान हो जाता है जब हम पुल नहीं बनाते, गरीबों के लिए पुल, बहिष्कृतों के लिए पुल, ईश्वर के हृदय तक पुल। सच्चा चर्च वह नहीं है जिसका क्रूस सबसे ऊंचा हो, बल्कि वह है जहां मसीह की दया जमीन को छूती हो। आपको एक और कहानी सुनाता हूं। कोलकाता में मारिया नाम की एक महिला थी। वह धर्मपरायण थी, हर प्रार्थना सभा में निष्ठावान, चर्च के प्रति अपनी उदारता के लिए जानी जाती थी। उसने अपने परिवार के लिए एक संगमरमर का मंदिर बनवाया जो भक्ति और गौरव का प्रतीक है। हर हफ्ते वह फूल लाती थी, फिर भी रास्ते में एक भूखी माँ और उसके बच्चों के पास से गुजरती थी। एक सर्द रात में एक पड़ोसी बीमार पड़ गया और मारिया को मदद के लिए बुलाया गया। पहली बार उसने उस गरीब घर में कदम रखा और वह रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने स्मृति के लिए एक मकबरा बनाया है, लेकिन जीवित लोगों के लिए कोई मेज नहीं। उस दिन से उसने फिर से शुरुआत की। उसका चढ़ावा अब पत्थर नहीं बल्कि करुणा था। उसका मंदिर दया बन गया। यही यीशु चाहते हैं। संगमरमर के स्मारक नहीं बल्कि मांस के हृदय। कलकत्ता की संत तेरेसा ने कहा था, यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो केवल एक को खिलाएं। हम यीशु के आह्वान पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? सबसे पहले अपने हृदय की जांच करें। क्या मैं दया से ज्यादा परंपराओं का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपने आसपास घायलों की उपेक्षा करते हुए दिखावे को निखारता हूं? दूसरा, भक्ति को कर्म में बदलें। प्रारंभिक चर्च की तरह अपने संसाधनों को बांटें, अपने पड़ोसियों की सेवा करें, अपनी आराधना को प्रेम में बहने दें। तीसरा, भविष्य सूचक न्याय में संलग्न हों। उन लोगों के लिए खड़े हों जिनकी कोई आवाज नहीं है, प्रवासी, गरीब, बहिष्कृत। विश्वास के पैर चलने चाहिए। चौथा, जीवित स्मारक बनाएं। स्कूल, आश्रय स्थल और करुणा के छोटे छोटे कार्य शुरू करें। अपने हाथों से सुसमाचार को सिर्फ संगमरमर की पट्टियों पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी लिखें। पोप फ्रांसिस हमें आराम से दूर मिशनरी शिष्यत्व की ओर बुलाते हैं, गरीबों में मसीह से मिलने के लिए, उदासीनता की सीमाओं को पार करने के लिए। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। अविला की संत तेरेसा ने हमें याद दिलाया, मसीह के पास अब तुम्हारे सिवा कोई शरीर नहीं है। और संत ऑगस्टीन ने सिखाया, प्रेम करो और जो चाहो करो, क्योंकि जब हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारा हर कार्य पवित्र हो जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु के शब्द निंदा नहीं, वे निमंत्रण हैं। क्या हम कब्रें भव्य, बेजान, सुंदर बनाते रहेंगे या हम उनके प्रेम के जीवंत मंदिर बनेंगे? आइए हम अभिमान और अहंकार की दीवारें गिराएं और करुणा और न्याय के हृदयों को ऊंचा उठाएं। हमारी स्मृतियां उदारता से नवीकृत पड़ोस, ज्ञान से भरी कक्षाएं, विश्वास में निहित परिवार बने। क्योंकि कलीसिया की सच्ची महिमा संगमरमर या सोने में नहीं बल्कि विश्वास, आशा और दान के जीवंत पत्थरों में है। ईश्वर से प्रेम करो, उसके लोगों की सेवा करो, कब्रें नहीं बल्कि जीवन बनाएं। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings,
You can write to us. Email, echosofttheword at proton.me. Mobile phone WhatsApp, +9189812238485.